हेलो एवरीवन। सो मार्केट में आज सेलिब्रेशन है क्योंकि सीज़ फायर ऐलान हुआ है। 2 हफ्ते के लिए सीज़ फायर है एंड ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि एट द एंड अगर वॉर नहीं होगा तो मार्केट को बहुत बेनिफिट है। एंड काफ़ी हद तक ऑयल का एंड गैस का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहा है। तो मार्केट में पॉजिटिव सिनेरियो बन रहा है एंड आप देखोगे कि मार्केट कितना अच्छा गैप अप ओपन हुआ है, तो अच्छी बात है। लेकिन आज हम लोग वीडियो में बात करेंगे ना। कल मैं सीए का एक स्टडी मटेरियल पढ़ रहा था एंड उसमें मैंने एक चीज़ एक टर्म जो रीड किया वो था VAR, वैल्यू एट रिस्क। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है खास करके इन्वेस्टर लोगों के लिए, जितने भी नए इन्वेस्टर्स है। बेयर मार्केट चल रहा है एंड चारों तरफ इनसिक्योरिटी है, मोमेंटम का कोई पता नहीं है, मार्केट के डायरेक्शन का कोई पता नहीं है। इस सिनेरियो में एक इन्वेस्टर को हमेशा डर लगा रहता है कि अपनी इन्वेस्ट को निकाल लूँ मार्केट से। आफ्टर ऑल कैपिटल को प्रोटेक्ट करना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। तो एंड उसके साथ साथ एक इनसिक्योरिटी ये भी रहता है कि अगर मैं वर्स्ट सिनेरियो में मार्केट से निकल जाऊँ एंड उसके बाद मार्केट अगर अप मूव कर गया तो एक रिग्रेट रहता है कि मैं वर्स्ट सिनेरियो पे जहाँ पे मैं मार्केट पे इन्वेस्ट कर सकता था उस सिनेरियो पे मैं मार्केट में निकल गया। तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए ये जो वैल्यू एट रिस्क VAR है, इसका कैलकुलेशन बहुत ही एक स्टैटिस्टिकली बहुत हेल्पफुल एक टूल है जो कि आपको पहले से ही इंडिकेट कर देता है कि आप मैक्स टू मैक्स कितना रिस्क कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो लेवल पर या फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स पर। तो VAR क्या होता है, वैल्यू एट रिस्क क्या होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में मैक्स टू मैक्स कितना ड्रॉडाउन आपको दिख सकता है, इसका एक अंदाज़ा आपको लग जाता है। हर एक इंडिविजुअल स्टॉक्स का जो डेली वोलाटिलिटी रहता है ना, वो डिपेंड करता है। किसी के लिए ये 2 है, किसी के लिए 2.17 है, किसी के लिए 2.74 है। ये आपको NSE की वेबसाइट में दिख जाएगा। इंडिविजुअल हर स्पेसिफिक स्टॉक के लिए अलग अलग होता है। फॉर द एग्जाम्पल पर्पज़ अगर हम लोग मान लेते हैं कि आपने किसी एक स्टॉक पे इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपया एंड उसका डेली वोलाटिलिटी जो है वो 2% है, तो आपको उस स्टॉक में 2% ऊपर का रैली या फिर 2% नीचे का रैली डेली बेसिस पे दिख सकता है। ना इस जगह पे हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें दिखना है कि मैक्स टू मैक्स कितना रिस्क हो सकता है। उसके लिए एक रेशियो आता है जिसको बोलते हैं जेड स्कोर रेशियो या फिर कॉन्फिडेंस लेवल रेशियो। ये जेड स्कोर रेशियो क्या है? जेड स्कोर रेशियो एक रेशियो है जिसका यू नो पर्पस ये है कि एक सर्टेन लेवल के बाद मैक्स टू मैक्स 99% चांसेस कितना है कि उसके बाद आपका प्राइस फॉल ना हो या फिर आपके पोर्टफोलियो डाउन ना हो। तो यूजुअली 99% जो कॉन्फिडेंस लेवल्स है उसका जो रेशियो होता है वो होता है 2.33। इसको आप याद रखिए, 2.33। तो अगर आपने किसी स्टॉक पे इन्वेस्ट किया, लेट्स से 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया एंड उसका जो डेली वोलाटिलिटी रेट है वो 2% है, एंड तो आपको मैक्स टू मैक्स कितना लॉस हो सकता है? एंड उसके बाद 99% कितना चांस है कि उसके नीचे आपको लॉस नहीं दिखेगा एक दिन में। तो उसका जो कैलकुलेशन होता है डेली वोलाटिलिटी रेट का, तो वो कुछ ऐसा होता है क्योंकि 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया उसका 2% होता है कितना, 2,000 रुपया। तो जो स्पेसिफिक डेली वोलाटिलिटी रेट है उसके साथ अगर आप वो कॉन्फिडेंस लेवल का रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा विच इज़ अराउंड 4,660 रुपीज़, ऑलमोस्ट 5,000। दैट मीन्स अगर आपने किसी स्टॉक पे 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया एंड उसका डेली वोलाटिलिटी रेट 2% है, दैट मीन्स आपको एक दिन में 5,000 से ज़्यादा का लॉस नहीं दिखेगा। अगर आप देखे होंगे कि एक बेयर मार्केट आने से पहले ही थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आपको दिखने लग जाता है मार्केट में। सो इस सिनेरियो पे अगर जब मार्केट गिर चुका होता है एंड आपको पता नहीं होता कि डायरेक्शन किस तरफ होगा, ऊपर होगा या फिर नीचे होगा, एंड उसके साथ साथ वर्स्ट सिनेरियो में इन्वेस्टेड भी रहना चाहते हो, तो आपके लिए ये जो वैल्यू एट रिस्क का जो कैलकुलेशन है बहुत हेल्प करता है। एंड इसके साथ एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि आपकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए। ये क्योंकि एक स्टैटिस्टिकल जस्ट आउटकम है, तो आपको आपका कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि मार्केट अभी जिस सिनेरियो पे है, इधर से मुझे अगले 3 महीने का कुछ विजन नहीं मिल रहा है, तो मार्केट इधर पे ही अगर रह जाता है या फिर कुछ वर्स्ट सिनेरियो होता है तो मेरे इन्वेस्टमेंट पे कितना लॉसेस हो सकता है। तो उसका जो फॉर्मूला है वो होता है रूट ओवर टाइम इनटू आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल का यू नो नंबर आया। हम लोग कैलकुलेशन के हिसाब से मतलब बहुत ही आसान करने के लिए हम लोग 100 डेज़ मान रहे हैं कि 100 डेज़ मुझे कुछ विजन नहीं मिल रहा है मार्केट में, तो उस हिसाब से मेरा पोर्टफोलियो में कितना मैक्स टू मैक्स डेंट पड़ सकता है। तो अगर हम लोग 100 का रूट करेंगे तो हमें मिलेगा 10। 10 इंटू अगर हम लोग यू नो जो हम लोगों को अमाउंट मिला था 4,660, उसको अगर हम लोग इंटू करेंगे तो हमें हमें जो नंबर मिलेगा 46,600 के करीब ऑलमोस्ट। अगर वर्स्ट सिनेरियो होता है, अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो आपका मैक्स टू मैक्स ड्रॉ डाउन हो सकता है 46,000, ऑलमोस्ट 47,000 रुपीज़।
अभी आपको इस हिसाब से कैलकुलेट करना है कि इतना रिस्क क्या आप अपने इंडिविजुअल स्टॉक या फिर पोर्टफोलियो लेवल पे ले पाएंगे, कि कोई भी नहीं ले पाएगा, कि 50% अपना कैपिटल या फिर नेटवर्थ को ड्रॉ डाउन कोई भी नहीं करना चाहता। तो उस हिसाब से अभी आप कैलकुलेट करके अपना जो पोजीशन साइजिंग है या फिर मार्केट पे जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसको आप कट डाउन कर सकते हो। पर्सनली मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि अगर एक कैलकुलेशन से वर्स्ट सिनेरियो को आप पहले से ही डिटेक्ट कर पाओ अपने माइंड पे, अगर कितना मैक्स टू मैक्स लॉस हो सकता है उस चीज़ को आप डिफाइन कर पाओ, तो आप मार्केट में बने रह सकते हो एंड पैनिक सिचुएशन में आप पैनिक नहीं करोगे। एंड आपका क्या ओपिनियन है आप ज़रूर कमेंट में पिन कर सकते हो। तो मिलेंगे अगले एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टिंग।